एक गहरे जंगल में एक बड़ा पुराना मकान था, जिसे सभी लोग भूतिया मकान के नाम से जानते थे। गांव के निवासियों के अनुसार वहां किसी भूत का साया था, जो रात्रि में उस मकान में अपनी भूखा प्यासा रोहन करता था। एक रात गांव के एक युवक राहुल और उसके दोस्त सुमित और मोहन ने फिरौती में मकान की तलाश में निकला। चांदनी की रोशनी में वे मकान की ओर बढ़ते हैं। राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि यहां सच में कोई भूत है? सुमित, अरे नहीं, ये सब बस लोगों की अफवाहें हैं। चलो हम इसे जांचते हैं। मोहन, ठीक है, लेकिन ध्यान रखो, हमें यहां से निकलना होगा जल्दी से। वे मकान के दरवाजे को खोलते हैं और अंदर घुसते हैं। धीरे धीरे वे मकान के अंदर का विचार करते हैं। दीवारों पर अजीब से चिन्हों की गूंज होती है और हवा में अनजाने आवाजें सुनाई देती हैं। राहुल, यहां कुछ अजीब है, लेकिन हमें अब पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। बिना किसी डर के वे मकान के अंदर और अधिक खोजते हैं, लेकिन जैसे ही रात बढ़ती जाती है, उन्हें अजीब साए और भयानक ध्वनियां महसूस होने लगती हैं। गहरी रात की चुप्पी में एक भूतिया आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा आगमन बहुत देर से हो गया है। अब तुम्हारी बारी है मेरी भूखा प्यासा रोहन की सेवा करने की। उनके अंदर का डर बढ़ जाता है जब उन्हें यह अनजान ध्वनि सुनाई देती है। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगता है और वे बस एक ही चीज सोचते हैं, भागो। उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही है जब वे एक भूतिया रूप में एक अद्भुत आत्मा के सामने खड़े होते हैं। उसकी आंखों में अंधेरा और दरियाव चाहने वाला बादशाही आत्मा उन्हें भयभीत करता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूतिया आत्मा की भयानक आवाज से सुनाई देती है। राहुल, जो अब पूरी तरह से डर के मारे हुए होते हैं, उसे देखता है और कहता है, हम यहाँ केवल आपकी खोज में थे, कोई अपराध नहीं किया। कृपया हमें छोड़ दें। भूतिया आत्मा उनको कड़ी नजर से देखता है और फिर कहता है, तुम लोग मेरे मकान में आने की गलती की है। अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा हमेशा के लिए। चारों दोस्तों का दिल डर से धड़क जाता है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मकान की चारों दिशाओं से बाधा होती है। अब तुम्हें मुझसे भागने का कोई मौका नहीं है, भूतिया आत्मा कहता है, और उसकी हंसी महाकाव्य होती है। धीरे धीरे उनकी आवाज गुम होती जाती है और वे अंधेरे में लुप्त हो जाते हैं। गांव के निवासियों के अनुसार रात के इस अंधेरे में वे उस मकान के भूतिया साए के साथ आज भी हैं, अपने भूखा प्यासा रोहन के लिए। कि अचानक एक रोशनी की किरण उनके सामने चमकती है। उनके चेहरे पर अचंभा छाया रह जाता है जब वे देखते हैं कि वे गांव की सीमा पर हैं। धीरे धीरे वे मकान के भूतिया प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। राहुल, क्या हम सच में वहां फंस गए थे? सुमित, हाँ, लगता है कि हमें उस भूतिया आत्मा की कृपा मिल गई है जो हमें छोड़ने दी है। मोहन, हमें कभी फिर कभी उस मकान में नहीं जाना चाहिए। वे तीव्र रूप से एक दूसरे को गले लगाते हैं और गांव की तरफ चल देते हैं, उम्मीद करते हुए कि यह सब कुछ एक भयानक सपना ही था। गांव के लोगों को सुनाया जाता है कि उस रात के बाद से उन तीनों दोस्तों को कभी भी वहां फिर से नहीं देखा गया और उनके जगह उनकी कहानी केवल गांव के बच्चों की डरावनी कहानियों में बस गई। और भूतिया मकान अपनी भूखा प्यासा रोहन की तलाश में फिर से अपने अंधेरे संसार में लुत्फ लेने के लिए तैयार है। गांव के निवासियों के लिए वह मकान अब भी एक भयानक संदेश का प्रतीक बना रहता है। कुछ लोग उसे अदृश्य शक्तियों के आवाजों का घर मानते हैं, जबकि कुछ उसे केवल एक काल्पनिक कथा मानते हैं। लेकिन वह बच्चों के बीच भूतियों की कहानियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। राहुल, सुमित और मोहन के लिए वह रात केवल एक अनुभव ही नहीं था, बल्कि एक सीख भी। वे समझ गए कि कभी कभी हमारी खौफनाक कल्पनाओं से हमारा मन खेलता है और हमें अपने डर का सामना करने के लिए मजबूर करता है। वे उस रात के घटनाक्रमों से अब गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी यात्रा का सफर अभी भी जारी है। वे गांव की धूप में चलते हैं, अपने अगले साहसिक कार्य की तलाश में, पर उनके दिल में वही सावधानी और सचेतता है जो उन्हें आगे की यात्रा में सहायक होगी। और उनकी कहानी आगे बढ़ती है, एक नई उत्सुकता और साहस के साथ।